66 बीपीएससी के लिए क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लास जो है उन सारे बच्चों के लिए है जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, और साथ साथ कुछ फंडामेंटल भी उसमें साथ में होंगे, जो उन बच्चों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा जो आगे के सालों में एग्ज़ाम देंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करें हैं। बीपीएससी। इससे पहले कि हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करें, हमें ये जानना चाहिए कि इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी ओरिएंटेशन में अगर प्रिपरेशन हम करते हैं तो हमारा बेटर प्रिपरेशन माना जाता है। तो जैसे देखें कि जो हमारा मेजर सेक्शन है पीटी के लिए हिस्ट्री में, और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो हिस्ट्री में लगभग 35 to 40 क्वेश्चंस आते हैं। 35 to 40 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में लगभग 15 से 20, कई बार 1-2 क्वेश्चन इन्वायरमेंट का भी रहता है, 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मोर और लेस आप 15 से 20 इन पर्टिकुलर ज्योग्राफी दें। और फिर पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। फिर इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी से पहले क्वेश्चंस कम पूछे जाते थे, लेकिन 3 लगातार वर्षों में अगर हम देखें तो इसका परसेंटेज बढ़ा है। किसी वर्ष में तो बहुत ज़्यादा रहा है, किसी साल 22 भी रहा है, फिर 20 भी रहा है, 19 तक भी गया है। ठीक है, 15 भी गया है। तो इस तरह से वेरिएट कर रहा है इकोनॉमी का नंबर ऑफ क्वेश्चन। फिर है, आप देखें 5वां जो है साइंस के 20 क्वेश्चन रहते हैं। इंक्लूडिंग सम टेक्नोलॉजी का भी पार्ट रहता है इसमें। टेक्नोलॉजी साइंस का जो एप्लीकेशन होता है उसको हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। फिर हम बात करें इसमें तो करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स ये लगभग 25 क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, और फिर करंट अफेयर्स, फिर मैथ, अरिथमेटिक और जो भी मैथ का पार्ट है, इसके लिए हम 10 क्वेश्चन को देखते हैं। 10 क्वेश्चन कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमने देखा मेजर सेक्शन जो था, एक और सेक्शन हमारा बच रहा है, वो है बिहार स्पेशल क्वेश्चंस। तो बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से हमने बताया 34 क्वेश्चन। मोर और लेस इस तरह से बटा हुआ है क्वेश्चंस में बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर। करंट अफेयर्स, मैथ, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और टेक्नोलॉजी। तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि कौन से सेक्शंस हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखें ये वाला हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये साइंस
ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैथ 10 क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैथ का है, जो मैथ बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वही ज़्यादा क्वेश्चन बिहार के कर पाते हैं, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट लेवल का कैलकुलस और इंटीग्रेशन वगैरह, परमुटेशन कम्बिनेशन से भी क्वेश्चंस रहते हैं। इसलिए इस पर आप कितना भी स्पेशलाइजेशन करेंगे, जो स्पेशलाइज बच्चे ऑलरेडी हैं वही कर पाएंगे इसको। इस 10 क्वेश्चन में कम से कम तो 7-8 क्वेश्चन वही कर पाएंगे, आप 3-4 क्वेश्चन कर सकते हो। फिर इसमें हम रेफरेंस की बात करेंगे, रेफरेंस की बात करेंगे। रेफरेंस का मतलब यहाँ ये है कि इन चीज़ों को हम कहाँ से पढ़ें। ऑल्दो कि हम लोग का क्लास होगा, क्लास में सारा चीज़ कराया जाएगा, लेकिन ये देखना है कि आप खुद से भी चीज़ों को करने के लिए कौन से बुक्स, मटेरियल्स etc का हेल्प ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए PD प्रतियोगिता दर्पण इंग्लिश में भी आ रही है, हिंदी में भी आ रही है। ऑल्दो योर स्टूडेंट्स हु आर हैविंग विथ देयर मीडियम ऑफ इंग्लिश कैन ऑल्सो फॉलो द PD इज कमिंग इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, दोनों में आता है, आप इसको कवर कर सकते हो। UPSC में आजकल है कि प्रतियोगिता दर्पण का उतना रेलेवेंस नहीं रह गया है, अब बहुत सारे चीज़ मार्केट में आ गए हैं और क्वेश्चन भी थोड़ा डेप्थ में जा रहा है, लेकिन बिहार PCS में अभी भी क्वेश्चन जो है PD से आ रहे हैं। मैथ के लिए कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए हम नहीं कहते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप बनाएं, उससे आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। बिहार के लिए आप देखें विवास पैनोरमा, बिहार स्पेशल आती है विवास पैनोरमा, ये बहुत पतली किताब है, इसको कम से कम तो 25-50 बार पढ़ जाइए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो मोर और लेस 20 क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो उसमें आप अच्छे से कर लेंगे। ऑल्दो कि हम लोग भी क्लास में इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। फिर हम बात करें हिस्ट्री की। हिस्ट्री के लिए बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, लेकिन मेरा जो सजेशन होगा कि आप हिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो IAS का भी हो सकता है, PCS का भी हो सकता है, मोर इम्पॉर्टेंटली PCS का UP PCS का आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन उसको समझने की भी ज़रूरत होती है। समझने के लिए आपको खुद से या तो डिफरेंट टेक्स्ट को देखना पड़ेगा, और क्लास अगर कर रहे हैं तो हमारे एक्सपर्ट पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री में, उन सारे चीज़ों को टच करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, बिकॉज दे आर हैविंग विथ सच काइंड ऑफ एक्सपर्टीज to not only teach the students concerned to the preparation of BPSC, but also have the experience of taking part in the examination of BPSC, either in either at different levels, you can say at prelims, you can say, or mains, or even up to interview. They have the experience to take part in these levels of examination. Now ज्योग्राफी में देखें, ज्योग्राफी में भी मेरा ये मानना है कि BPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें और स्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें। प्रीवियस और स्टेट के, जैसे UP PCS है, इसके प्रीवियस पेपर को देखें और अपना एक नोट्स बनाएं कि कहाँ से हमें पढ़ना है। ये प्रिपरेशन BPSC का गिवन टाइम में वो तरीका नहीं है कि आप NCERT उठा के पढ़ना शुरू कर दिए तो 1 साल तो NCERT पढ़ने में लग जाएगा, एक बुक 1 महीने में ख़त्म होगा। लेकिन हम लोग का एक कैप्सूल ऐसा है कि जो गिवन टाइम में आपको प्रिपेयर कराएगा, और इसके लिए ये रामबाण है इस तरह से प्रिपेयर करना। इसलिए आप ये जानें कि कहाँ से करके आप गिवन टाइम में कर जाएंगे। और आई एम 100% sure that if you go through the things what I am here discussing, you will definitely be entered in merit list. आप मेरिट लिस्ट में डेफिनेटली इंटर कर जाएंगे। तो लेकिन ये है कि इसके
करने के लिए, इन सारे क्वेश्चंस को कर लेने के लिए आपको बेसिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। और उसके लिए आप कोई भी बुक पढ़िए मार्केट में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ आंसर भी वहाँ रहता है, वहाँ उसको देखिए, फिर देखिए रेफरेंस कहाँ से लिया उठाया गया है, उसको साथ में पढ़िए। ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रिपरेशन भी करने का एक वे होता है, जो प्रिपरेशन का एक महत्वपूर्ण वे माना जाता है। तो फिर इकोनॉमी में देखें, इकोनॉमी में भी प्रीवियस ईयर और यूपीपीसीएस का एटलीस्ट क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी में हमने बुक इसलिए स्पेशली नहीं बताया क्योंकि बुक्स में जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी है, उससे कई बार डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे, जो हम लोग क्लास में भी डिस्कस करते हैं, तो ज़्यादा बेटर ढंग से चीज़ों को समझ पाएंगे। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत जैसे पढ़ते हैं, ये ठीक है, लक्ष्मीकांत TMH वाला। इकोनॉमी के लिए आप एस लाल पढ़ते हैं हिंदी में, ये लक्ष्मीकांत की बुक जो इंडियन पॉलिटी का इंग्लिश हिंदी दोनों में है, एस लाल ये हिंदी में है। इंग्लिश में यहाँ लेना चाहेंगे इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, तो यहाँ इकोनॉमी के लिए मैं एक बुक बताऊँ, ये जो बुक है वो पतली है बिल्कुल, लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। के शंकर गणेश, के शंकर गणेश से पढ़िए, पतली बुक है, करीब 100 पेज की है, आप आर पार कर सकते हैं कम से कम समय में। और फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करके आप एक लेवल दे सकते हैं अपने आप को। फिर इसमें एडिशनल है कि डेटा से रिलेटेड चीज़ों को करना है, तो डेटा के लिए आप मिश्रा पुरी को कवर कर सकते हैं, मिश्रा पुरी, क्योंकि क्वेश्चन कुछ बीपीएससी में इकोनॉमी के स्पेसिफिक आ रहे हैं, तो डेटा बेस्ड चीज़ें जो है उसमें बहुत मोटी बुक है, उसमें डेटा उसे कलेक्ट करके आप काम कर सकते हैं। तो शंकर गणेश, के शंकर गणेश हैं, जो काफ़ी एक फेमस बुक है इंडियन इकोनॉमी का, पतली है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, मैंने जो देखा उसमें काफ़ी बेटर कंसेप्ट है अदर बुक की तुलना में, तो उसको करिए। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके लिए चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, इंजीनियरिंग किए हुए, उनके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सब में करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यूपीपीसीएस के लिए, यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन है उसको, और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का साथ में। और बुक अगर यहाँ चाहें तो लूसेंट का जनरल साइंस ले सकते हैं, लूसेंट जनरल साइंस ले सकते हैं, इसमें भी मैटर हैं, क्वेश्चंस हैं, सारे मैटर को पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बट आई वुड सजेस्ट यू टू मस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस so that you can aware of the thing that what you are studying, because if you don't have the knowledge about the question from where it is asking, then you never be able to go through, कभी भी आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को तो देखना है, फर्स्ट डे से क्वेश्चन देखना है कि क्लास में भी हो रहा है पढ़ाई, तो उससे हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हम यहाँ पर आपको ये बेसिक एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि एकदम से ABCD से स्टार्ट किया और उसी राउंड अबाउट में रह गए, ऑल्दो कि स्टार्टिंग ABC से ज़रूर होगा, लेकिन हम उस लेवल को छूने का बार बार प्रयास करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हमें क्या देखा करंट अफेयर्स में हमने देखा कि जो PD है, प्रतियोगिता दर्पण है, प्रतियोगिता दर्पण का आप अप टू 37 पेज जो नेशनल है, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, फिर उसमें अदर कोई समिट हुआ है तो उसके संबंध में भी चर्चा है, ये सारी चीज़ों को आप वहाँ से करेंगे। देन मैथ्स के लिए तो हम कोई प्रिपरेशन की बात यहाँ स्पेशल नहीं करते हैं, कहते हैं कि भाई जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें, उसी से अगर आपका बेसिक 2-3-4 क्वेश्चन जो बनने का है वो बन जाएगा। अदरवाइज आपके पास अगर इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स का
एक्सपीरियंस नहीं है बनाया हुआ तो आप यहाँ पर नहीं बना पाएंगे मैथ को। फिर बिहार के लिए हमने बताया क्या, बिहार 20 क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। विवास पेनोरमा आपको लेना है बिहार के लिए। आप इन एडिशन टू विवास पेनोरमा आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे बिहार इकोनॉमिक सर्वे को फॉलो कर सकते हैं, बिहार इकोनॉमिक सर्वे को फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा सेक्शन है और गिवन टाइम आप नहीं कर सकते कि भाई 1 2 3 बुक बताया जाए, एंशिएंट के अलग होगा, मिडिवल के लिए अलग होगा, मॉडर्न के लिए अलग होगा, बिहार के लिए हिस्ट्री अलग होगा। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए और उसके साथ बहुत सारे बैकग्राउंड में लिखे हुए होंगे जहाँ कोई भी आंसर उस क्वेश्चन का होगा कि भाई ये कहाँ से लिया गया है और इसका जो बैकग्राउंड क्या है, कौन सा पार्ट का है, वो सब डिटेल उसमें एक्सप्लेनेशन होगा, उसके थ्रू पढ़ के आप काम कर सकते हैं। बाकी पढ़ने के लिए तो आप एनसीईआरटी से शुरू करिए, जितने भी बुक पढ़ना है मार्केट में लोग सजेस्ट करते हैं उसको पढ़िए, लेकिन उससे आप उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे जितना कि हमारे जो वे से आप कर पाएंगे। इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्टली आप उसी पर जाएंगे, क्योंकि आप बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं, लेकिन जब सामने क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज होकर के कोई और आंसर कर लेंगे, तो फिर प्रैक्टिस की कमी वहाँ महसूस होगी। तो इससे बेटर है कि पहले से ही प्रैक्टिस साथ में करना शुरू कर दें। और आजकल मार्केट में बहुत सारे बुक हैं जिसमें क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन रहता है, तो क्यों नहीं उसको साथ में देखें और साथ वहाँ पर बुक आप रेफरेंस दिया हुआ है तो उस बुक को साथ में उसी एरिया के लिए पढ़ते चलें। मतलब थोड़ा सा इंटेलिजेंस का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर या तो एकदम से जीरो वाले बैकग्राउंड के होते हैं या फिर वो जो पहले यूपीएससी से प्रिपेयर हो चुके हैं यूपीएससी के लिए, वो सब यूपीएससी का देते हैं एग्जाम। तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं। कुछ बच्चे जो जीरो से स्टार्ट करते हैं उन्हीं के लिए हमारा जो क्लास है उसमें बेसिक्स भी होगा और साथ साथ क्वेश्चन के लेवल पे भी काम होगा। अदरवाइज खुद से जो करते हैं वो उनको इस तरह से करना चाहिए, थ्रू दिस वे कि आप ये सब क्वेश्चन करते चलिए और फिर देखिए क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है उससे। मैं बिल्कुल एश्योर हूँ कि आपका 150 में करंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रीवियस ईयर स्टेट के और बीपीएससी को मिला करके देखा जाए तो कम से कम तो उसमें 70 to 80 क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे डायरेक्ट। इसलिए क्यों हम अपना एनर्जी इधर उधर बर्बाद करें, बजाय इसके कि हम इस पर फोकस करने के। ठीक है, तो फिर से हम देखें, बिहार देख लिया, बिहार इकोनॉमिक सर्वे आती है। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आपको पता है कि जो आर्थिक घटनाक्रम है बिहार की पिछले साल की, उसको एक रिपोर्ट के रूप में स्टेट लेजिस्लेचर में प्रस्तुत किया जाता है। जो डेवलपमेंट हुआ है उसको इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भी प्रस्तुत किया जाता है और मार्केट में भी अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल से। फिर ज्योग्राफी का देखें, ज्योग्राफी भी बहुत वास्ट एरिया है, इसलिए हमने जो बच्चे खुद से कर रहे हैं उनके लिए है कि आप जो है सीधा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए और देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, क्योंकि जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो किसी बुक से है ही नहीं कुछ क्वेश्चंस, अब इसको हम कैसे करेंगे। तो आप फिर एटलस ढूंढोगे कि वहाँ से हम ढूंढें कि भाई कोई कंट्री है उसका एरिया अदर जो रेयर कंट्री है उसके साथ ज़्यादा है उसकी तुलना में या कम है। ये कई ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कहीं पूछे नहीं गए हैं लेकिन डेटा में कवरेज है उसका। तो एटलस में जाएंगे तो पीछे सारा चीज़ मिलेगा, या एटलस में जाएंगे तो फिगर देखेंगे कि भाई आपका रसिया का एरिया ज़्यादा है कि कनाडा का एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ जो है जापान का ज़्यादा एक्सटेंशन है कि फिलीपींस का ज़्यादा है कि इंडोनेशिया का है। ये सारा एरिया जो है वो आइडेंटिफाई करके आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, गूगल के थ्रू भी जाना पड़ेगा, मैप के थ्रू देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकली बार बार मैप देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको मैप के थ्रू जाना चाहिए, ऑल्दो कि हम लोग उसमें साथ साथ डिस्कस करते हैं मैपिंग जो एस्पेक्ट है उसको भी, लेकिन क्लास में, लेकिन आप जब खुद कर रहे हों तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। देन पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को मोर देन सफिशिएंट मान सकते हैं आजकल। पहले तो लोग और भी चीज़ पढ़ते थे, अब लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे तरीके से कंपाइल किया गया है, तो आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर कि यू मस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
so that you have the idea about what type of question is asking. Some facts may be absent in your Lakshmikant event, but if you have the idea about the question, then you can कि आप जो है एक कुछ क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है आप गेस कर सकते हैं. अगर आप कुछ बुक्स पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए हैं, तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिस इस तरह से मैच्योर बना देगा कि आप रेयर जो टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर भी आप अपना वहाँ कुछ जो है ओपिनियन विकसित करके टिक कर सकते हैं कि हाँ ये एलिमिनेटिंग प्रोसेस के थ्रू कि हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, हाँ ये बी हो सकता है क्योंकि ये सब नहीं है. तो ये सब प्रोसेस को डेवलप करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पहली बात. दूसरी बात है कि ये टेक्स्ट को पढ़ना ये भी ज़रूरी होता है. तो पॉलिटी में नो डाउट कि ये टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट है, आप काम कर सकते हैं इस पर. इकोनॉमी का वास्ट एरिया है. अगेन फिर इसमें भी आपको एक बुक से तो नहीं कर सकते, इसलिए हमने कम से कम 2 बुक बताया है. इंग्लिश में शंकर गणेश पतली बुक है. अभी तो मैं लाया नहीं, वरना मैं दिखा देता कभी क्लास के दौरान भी दिखाऊंगा आपको. ठीक है, तो ये पढ़ना चाहिए. मिश्रापुरी को पूरा नहीं पढ़ना है, पर डेटा के लिए, डेटाज वाला जो एरिया है क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के, देन यू कैन सी द डेटा बेस्ड क्वेश्चन आर आस्किंग, एंड फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मस्ट गो थ्रू द मिश्रापुरी. उस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको मिश्रापुरी जाना पड़ेगा. ठीक है. देन एस लाल हिंदी में है अवेलेबल, मिश्रापुरी हिंदी में भी है. तो हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए ये चीज़ आप कर सकते हैं. और साइंस के लिए तो लूसेंट के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आप साइंस के लिए फिर एनसीईआरटी 11th 12th का पढ़ेंगे. बहुत वास्ट है, उसमें कंसेप्ट भी है, फैक्ट भी है, कंसेप्ट ज़्यादा है जो कि आपकी ज़रूरत नहीं है और आपको आसानी से समझ में भी नहीं आएगा. इसलिए लूसेंट फैक्चुअल टाइप से है चीज़ें. और क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का पहले एक बार बना लें, आईएएस का, पीसीएस का, बिहार का, और फिर तब आप लूसेंट को साथ में पढ़ें तो आपका बेटर डेवलपमेंट हो जाएगा इसमें. ठीक है. तो ये जो है आप देखें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में है. अब हम लोग यहाँ पर कैसे काम करेंगे, ये तो आपका सजेशन हो गया उन बच्चों के लिए जो क्लास नहीं करना चाहते हैं या जिनके लिए प्रॉब्लम है क्लास में, वो आप खुद से भी ऐसा कर सकते हैं. और जो बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी ये डिस्कशन उतना ही महत्वपूर्ण है. ठीक है, उनके लिए भी ये डिस्कशन उतना ही महत्वपूर्ण है. देन आप देखें कि हम लोग जो हमारा टीचिंग होगा, हमने क्वेश्चंस बता दिया, बुक्स बता दिया, टीचिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं उसके बारे में हम कुछ बताएं कि हमारे टीम में कौन कौन है. आप ऐप के थ्रू हमारे ऐप पर देख सकते हैं कि कौन कौन टीचर डिफरेंट एरियाज़ में क्लास ले रहे हैं. उन्हीं सब टीचर के सानिध्य में आपको क्लास अवेलेबल होगा. तो देखें, सुधीर सर होंगे, अल्टरनेट में और भी कोई होंगे जो ले सकते हैं. अगर कोई एब्सेंट हो गए किसी कारण से तो साइंस, संजय वर्मा सर हैं, और साथ में और भी हमारे टीम में हैं, उनसे भी हो सकता है. फिर विकास तिवारी सर हैं, उनसे भी क्लास कराया जा सकता है. फिर हिस्ट्री देखें, धीरज सर पढ़ाएंगे. ये आपको केएमसी में है और he has got wide experience of different examination. Sanjay Verma is having with background of science, and Sudhir sir is LLM in polity, and Rajesh sir, I am Rajesh sir,
and I will take geography, economy. I have the expertise of geography and experience of working in capital market in concern to economy, so that I can give you the practical way of teaching in even economy. Then see, after history, current affairs, रिजवान सर, सुधीर सर, तो इस तरह से होंगे। तो ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, राजेश सर लेंगे, ठीक है। तो ये जो टीचर्स के एलोकेशंस हैं जो डिफरेंट टॉपिक के लिए हमारे पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में पॉलिटी सुधीर सर, राजेश सर, साइंस संजय वर्मा सर, विकास तिवारी सर, हिस्ट्री धीरज सर, करंट अफेयर्स रिजवान सर, सुधीर सर, ये सब हमारे एक्सपर्ट होंगे। देन हमारा जो प्रोग्राम टेस्ट सीरीज का है, टेस्ट सीरीज का है, उस टेस्ट सीरीज में हम लोग 15 टेस्ट रखे हुए हैं, जिसमें से 12 टेस्ट जो हैं वो टॉपिक वाइज हैं, जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, करंट का, साइंस का, ये सब। और 3 टेस्ट जो हैं वो फुल हैं, फुल लेंथ टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज के लिए होगा। टेस्ट सीरीज में जो हमारा जैसे फर्स्ट टेस्ट है, देखें क्या वे होगा टेस्ट का। तो जैसे फर्स्ट टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है, थर्ड टेस्ट है, 12 तक जो हमारा जाएगा, उसमें जैसे यहाँ पर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के साथ हमारा करंट अफेयर्स रहेगा, करंट अफेयर्स सब में रहेंगे। यहाँ हिस्ट्री है तो यहाँ करंट अफेयर्स होगा, ज्योग्राफी है तो करंट अफेयर्स साथ में होगा, ज्योग्राफी है करंट अफेयर्स होगा, पॉलिटी है तो उसके साथ भी करंट अफेयर्स होगा। ये मंथली डिवाइड होगा। जनवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जनवरी से, और कंसिक्वेंट मंथ का हम लोग साथ में टेस्ट लेते चले जाएंगे। और टेस्ट पेपर के साथ डिस्कशन भी होगा टेस्ट का। टेस्ट पेपर का डिस्कशन भी होगा। टेस्ट पेपर जैसे हर एक आपका जो संडे होगा उस दिन टेस्ट होगा, और नेक्स्ट संडे को टेस्ट के बाद डिस्कशन होगा उसका, ठीक है। टेस्ट पेपर होगा संडे, और नेक्स्ट संडे इन्हीं टीचर्स जो डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा डिस्कशन होगा क्वेश्चंस का, ठीक है। तो हर एक टॉपिक का टेस्ट होगा, उसमें डिस्कशन होंगे। एक्स्ट्रा कोई नीड होगा तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको कुछ प्रिंटेड मटेरियल भी सप्लाई करेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज का हमारा प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग कैसे काम करेंगे वो देखेंगे। तो हमने क्या देखा, पहला देखा हमने कि हमारा जो डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो क्या था, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। दूसरा हमने देखा कि प्रत्येक टॉपिक के लिए कहाँ से रेफ़र करना है, कहाँ से बुक्स को कलेक्ट करना है, ये हमने देखा। उसके बाद टेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना है, ये भी देखा। फिर हमने देखा कि कौन कौन टीचर्स हमारे हैं जो क्लास लेंगे, और फिर टेस्ट पेपर भी साथ में होगा। जो बच्चे टेस्ट पेपर देना चाहते हैं, सिर्फ टेस्ट पेपर देना चाहेंगे, उनके लिए अलग प्रोग्राम को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसमें ये टेस्ट पेपर होंगे 15-12 टॉपिक वाइज होगा, और जो 3 टेस्ट होगा वो फुल लेंथ होगा, ठीक है। और इस तरह से टेस्ट अरेंजमेंट हम लोग करेंगे।
फिर टेस्ट जिस दिन होगा फर्स्ट टेस्ट, उसके नेक्स्ट टेस्ट में जब आप आएंगे, फर्स्ट टेस्ट का आप ये इस तरह इसको सिंपल वे में कर सकते हैं, कुछ सेकेंड टेस्ट जो हो जिस दिन होगा अरेंजमेंट, मतलब कि आज अगर संडे है, आज स्टार्टिंग हुआ तो आज तो टेस्ट हो जाएगा। इस टेस्ट पेपर का डिस्कशन नेक्स्ट संडे में जब आप पेपर आपका हो जाएगा तो पेपर के बाद फर्स्ट पेपर का डिस्कशन होगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, पूरा डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। और टेस्ट डिस्कशन में वो सारे टीचर होंगे जो क्लास वाले होंगे, जो क्लास लेने वाले होंगे। हम लोग ऐसे बिना डिस्कशन के टेस्ट को पूरा नहीं करेंगे, ठीक। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रीलिम्स का है। अब देखें कि जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स में आएंगे, उनके लिए जैसे किन्हीं को आगे साल एग्ज़ाम देना है तो वो चाहे तो इस साल भी एडमिशन ले सकते हैं, आगे भी ले सकते हैं। तो अभी एडमिशन जैसे लिया तो इनको हम लोग अभी जो पीटी का क्लास होगा उसके साथ क्लास देंगे, पीटी के क्लास के साथ हम लोग देंगे क्लास। फिर इनको आगे साल के लिए भी वैलिडिटी मिलेगा। आगे साल जब वो एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे उस समय भी उसको वैलिडिटी मिलेगा, वो क्लास कर पाएंगे, ठीक है। और मेंस का जब क्लास पीटी के एग्ज़ाम के बाद मेंस का क्लास होगा हमारा, पीटी के एग्ज़ाम के 1 वीक के आफ्टर में, 1 वीक आफ्टर मेंस का क्लास होगा। 1 वीक आफ्टर द एग्ज़ाम ऑफ प्री मेंस का स्टार्ट होगा। तो जो हमारे फाउंडेशन वाले बच्चे होंगे उनको यहाँ मेंस मिल जाएगा, और ये जो बच्चे हैं पीटी वाले इस साल एग्ज़ाम देने वाले उनका भी यहाँ मेंस होगा। लेकिन साथ साथ जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं आगे जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए जो आगे मेंस का क्लास होगा उसमें भी उनको अलाउ किया जाएगा। तो यही हमारा वे ऑफ टीचिंग है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। आपको जो ओपन क्लास आज मिला ये सबके लिए है। देयर आफ्टर मंडे ट्यूसडे भी क्लास फ्री मिलेगा सबको। आप ये देख पाएंगे कि आप यहाँ बेटर ढंग से अपने आप को सेटिस्फाई फील करते हैं या नहीं, उसके बाद आप एडमिशन लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेमो क्लास, देयर आफ्टर यू टेक द डिसीजन दैट यू हैव टू टेक एडमिशन इन आवर इंस्टीट्यूट और नॉट। यू आर फ्री टू थिंक ऑफ वेदर वी आर परफेक्ट फॉर यू और नॉट, ठीक है। तो 1+2 है 1। आज तो एक ऐसा था क्लास जो कहाँ से पढ़े उसके बारे में बताएं। मंडे और ट्यूसडे फ्री क्लास मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपके इच्छा पे होगा कि आप क्लास आगे कंटिन्यू करें या ना करें। अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अदरवाइज क्विट कर जाएंगे। तो आज का इतना ही।